नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अटूट विश्वास में। और आज इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारा विषय है कि वैदिक मंत्रों से क्या कोरोना जैसी भयंकर महामारी को मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इस विषय के लिए स्वामी शांतानंद जी हमारे बीच में हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या इस महामृत्युंजय मंत्र को जपने से, इसका जप करने से हम महामारी जो भी फैली हुई है कोरोना, इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? या गायत्री महामंत्र है, क्या इसके जप करने से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं गायत्री जप के माध्यम से? या ओंकार ध्यान के माध्यम से हम इस महामारी पर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर क्या है कि हम महामृत्युंजय मंत्र के जप से, गायत्री जप से, ओंकार ध्यान से निश्चित रूप से ये महामारी कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और महामारी कोरोना क्या है? यहाँ पर तो ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात आई है। इसका मतलब क्या है? क्या ये जब ध्यान करने से हम अजर अमर हो जाएंगे, ये अर्थ है? तो नहीं, अजर अमर तो नहीं होंगे। तो क्या होंगे कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। शरीर में इतना आत्मबल बढ़ेगा, मानसिक बल बढ़ेगा कि हम अपने अंदर एक साहस, पराक्रम, धैर्य, इसका अनुभव करेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी ये जप ध्यान करने से। और महामृत्युंजय तप का तो अर्थ ही यही है कि पूरा हम जीवन भर स्वस्थ निरोग रह करके वृद्धावस्था में पूर्ण आयु को प्राप्त करके आसानी से शरीर का त्याग करें। कोई रोग से शरीर नहीं छोड़ें, आसानी से, अनुकूलता से शरीर का त्याग करें, ये इसका भाव है। उर्वारुकमय बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारुक कहते हैं खरबूजा को। जैसे खरबूजा पक जाने पर अपने आप ये डंठल से अलग हो जाता है, वैसे हम भी पक करके अर्थात पूर्ण आयु को प्राप्त हो करके आसानी से शरीर का त्याग करें, कोई रोग से नहीं, कष्ट से नहीं। और खरबूजा पकने पर सुगंधित मीठा हो जाता है, ऐसे हम भी सुगंधित होकर के यश कीर्ति को प्राप्त करके जीवन को मधुमय मधुर बना करके, कल्याणकारी परोपकारी बना करके, संसार के लिए उपयोगी होकर के
हम ये शरीर का त्याग करें और परमात्मा के मोक्ष पद से, मोक्ष आनंद से दूर न रहें। तो इसके लिए प्रार्थना है, त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक परमात्मा, आप तीनों कालों के जाता हैं, भूत भविष्यत वर्तमान काल को जानने वाले हैं। तो हम यजामहे, आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गुणगान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आप सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात सुगंधी पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, यश कीर्ति को, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। जो भी आपका ध्यान करता है उसकी यश कीर्ति फैलती है, वो परोपकारी बनता है, दानी होता है, समाज सेवी होता है, तो उसका मान सम्मान समाज में बढ़ता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। क्योंकि ये जब ध्यान करने वाला प्राणायाम भी करेगा, आयुर्वेद के अनुकूल खान पान करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, मदिरा पान नहीं करेगा, कोई व्यसन नहीं करेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करेगा, यम नियम का पालन करेगा, तो उसके अंदर मानसिक शक्ति बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और उसके अंदर सकारात्मक सोच आता है। ये रोग से घबराएगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस रोग को हटा दूंगा, इसको हरा दूंगा, ये शक्ति आएगी उसके अंदर। तो इस प्रकार से जब ध्यान करने वाला एक अपने अंदर अद्भुत विल पावर का, आत्मिक शक्ति का, आत्मबल का अनुभव करता है। कितना दुख कष्ट है वो घबराता नहीं है। अभी जो सुन रहे हैं, ये कोरोना से कौन अधिक मर रहा है, जिसके अंदर रोग के प्रतिरोध करने की क्षमता कम है। और कई लोग तो डर भय से मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया है, इसके भय के मारे मर जाते हैं। तो जो जप करता है, ध्यान करता है, उसके अंदर इतनी शक्ति बढ़ती है कि घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में कहा है, गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को या गाने वाले का विशेष ध्यान रखे, गाने वाले को दुख से तार दे, वही गायत्री है, वो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपने से शरीर में एक विशेष तरंग की उत्पत्ति होती है, एक एक सेल कोशिका एक्टिवेट हो जाते हैं। और ओंकार ध्यान से तो रक्षण शक्ति मिलती ही मिलती है। ओम का अर्थ ही ऐसा है कि जो सबकी रक्षा करने वाला है, ओम माने सर्वरक्षक। जो ओम का ध्यान करेगा उसकी परमात्मा रक्षा तो करते ही है, यह अनुभव करेगा कि रक्षा मेरी स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, तो उसका आत्मबल बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति रोगी है बहुत, बस उसके अंदर ये भाव जगा दो कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके रोग को दूर करने के लिए इतना जप अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना हवन कर रहे हैं, इतने उपाय कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे। उसको सुन करके उसके अंदर में एक शक्ति जागती है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मनोविज्ञान है। तो जप करने से, ध्यान करने से एक आत्मिक शक्ति जागती है, आत्मविश्वास होता है कि नहीं मैं इतना जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और जप ध्यान करने के साथ में वो आसन व्यायाम भी तो करेगा, प्राणायाम भी करेगा, यज्ञ का अनुष्ठान भी करेगा। जो जप करने वाला होता है ये सभी क्रियाओं का पालन करता है। सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा, सात्विक खान पान ही करेगा, तो विजय प्राप्त करेगा रोगों पर। और शास्त्र कहता है, योग शास्त्र में आया है कि ओम का जप करने वाला इन विघ्नों बाधाओं को नष्ट करता है। ईश्वर प्रणिधान पूर्वक जो जप करता है ओम का, तो इसके जप करने से 9 प्रकार के विघ्न बाधाओं का नाश होता है। सबसे पहले व्याधि है, तो शरीर के रोग भी दूर होते हैं, क्योंकि अधिकांश रोग मन से शुरू होते हैं। इसका है आयुर्वेद में प्रज्ञापराध, कि व्यक्ति मानसिक पाप करता है, मानसिक गलती करता है, खान पान में, आचार विचार में, व्यवहार में। तो यह आहार विहार में गड़बड़ी होने से तो रोग फैलता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का ठीक पालन करता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से ओम का जप करने वाला, गायत्री जप करने वाला, महामृत्युंजय जप करने वाला ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल सब व्यवहार करता है। गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, आयुर्वेद के नियम का उल्लंघन नहीं करता। तो वो व्यक्ति आसन व्यायाम भी करता है, प्राणायाम भी करता है,
तो इन सब नियमों का पालन करते हुए वो इन रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जप करें, ध्यान करें और अंदर आत्मबल बढ़ाएं, रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं और इन रोगों पर विजय प्राप्त करें। यह संभव हो सकता है। ओम शांति, ओम शम।